श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम भोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज अपनी अद्वितीय कृति श्री विनय वल्लरी के माध्यम से हम सब अपने आश्रितों और जगत जीवों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं और प्रस्तुत पद में संत जनों की वंदना करने का उपदेश दे रहे हैं। पद प्रस्तुत है। भज मन सतत संतन चरण। ऐ मेरे मन, तुम सतत यानी लगातार संत जनों के चरणों का भजन करो। भजन का अर्थ होता है सेवा। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द की निष्पत्ति हुई है, तो भजन यानी सेवा। तो भजु मन सतत संतन चरण। ऐ मेरे मन, तुम सदैव संत जनों के चरणों की सेवा करो। यहाँ सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि संत जनों के चरण कैसे हैं। अति अरुण कोमल कलित कमलहु आर्त आरति हरण। संत जनों के चरण कैसे हैं कि अति अरुण यानी अत्यधिक अरुण यानी लाल वर्ण के हैं, कोमल हैं और सुंदर तो कमल से भी सुंदर हैं, तथा आर्त आरति हरण। अति अरुण कोमल कलित कमलहु आर्त आरति हरण। आप लोग सोचेंगे कि संत जनों के चरण तो कैसे होते हैं। किसी किसी के चरणों में बीमारी भी फटी रहती है, किसी किसी के चरणों में बीमारियों के कारण खून भी निकलता रहता है, किसी किसी के चरण इतने कठोर होते हैं कि जो है हाथों से स्पर्श नहीं किया जा सकता, सेवा नहीं की जा सकती उनकी। तो सरकार श्री यहाँ कैसे लिख रहे हैं कि संत जनों के चरण अति अरुण कोमल कलित कमल। तो यहाँ दास आप सब लोगों को यही समझा देने वाला है, समझा रहा है कि अति अरुण यानी अत्यधिक लाल वर्ण के हैं। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। लाल रंग श्रेष्ठ है। जहाँ भगवान के नेत्रों की उपमा दी गई है अरुण नयन, और लाल रंग के हैं। यह रंग लाल रंग प्रेम का प्रतीक है और अत्यधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ अरुण अति अरुण कहने का सरकार का यही भाव है कि ये प्रेम के स्वरूप हैं। संत जनों के चरण प्रेम के स्वरूप हैं और अत्यधिक
श्रेष्ठ हैं। पुनः कोमल, कोमलता का भाव होता है कि मन को अच्छा लगने वाला, यानी संत जनों के चरण चाहे देखने में जैसे हों, परंतु वे कोमल हैं, मन को अच्छे लगते हैं, मन को मोहित करने का उनमें गुण है। तो यहाँ सरकार श्री का वर्णन है कि संत जनों के चरण मन को मुग्ध कर लेने वाले होते हैं। हम सब जीवों के मन का हरण करने वाले होते हैं संत जनों के चरण। तो अति अरुण कोमल और कलित कमल हूँ, कमल से भी सुंदर। तो कमल से भी सुंदर कहने का सरकार श्री का भाव यही है कि कमल का गुण होता है 4 प्रकार से जीवों के हृदय में प्रेम को भरना। कमल में 4 गुण होते हैं, सुरुचि, सुवास, सरसता और अनुराग। सुंदर रुचि उत्पन्न करता है कमल। कमल में सुंदर सुगंधि होती है। कमल सरसता पैदा करता है और कमल प्रेम पैदा करता, अनुराग पैदा करता है। तो संत जनों के चरण भगवान में सुंदर रुचि उत्पन्न करते हैं, भगवत कीर्ति को प्रदान करने वाले होते हैं, भगवत यश को प्रदान करने वाले होते हैं और इस माध्यम से जीवों के सुयश को बढ़ाने वाले होते हैं। सरसता यानी रस प्रदान करने वाले होते हैं संत जनों के चरण, रस स्वरूप होते हैं, जीवों के हृदय में प्रेम रस उत्पन्न करने वाले होते हैं और अनुराग यानी प्रेम प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से संत जनों के कमल में तो ये सुरुचि, सुबास, सरसता और अनुराग, ये 4 प्रकार के गुण हैं। तो संत जनों में ये 4 गुण तो होते ही हैं, इसके अलावा भी और भी अधिक गुण होते हैं। इसलिए सरकार श्री यहाँ कलित कमलों, कमल से भी सुंदर वर्णन किए हैं और आर्त आरति हरण, जीवों के हृदय की आरती का हरण करने वाले हैं। जीवों के हृदय में दुख से त्राण पाने की जो छटपटाहट होती है उसको हरण करने वाले होते हैं संत जनों के चरण। दुख दोष दली अघ ओघ नाशक गंग पावन करण, जीवों के दुखों और सभी प्रकार के विकारों को, सभी प्रकार के दुखों, सभी प्रकार के विकारों का दलन करने वाले हैं और पाप समूह का नाश करने वाले होते हैं संत जनों के चरण। गंग पावन करण, और महिमा कैसी है कि संत जनों के स्पर्श को प्राप्त कर भगवती श्री गंगा जी भी पवित्र हो जाती हैं, गंगा जी को भी पावन करने वाले हैं, गंगा जी को भी पवित्र करने वाले हैं। श्रुति शास्त्र सम्मत जगत साखी, यह बात सरकार श्री कह रहे हैं कि यह बात मैं मन गढ़ंत नहीं कह रहा कि अपने मन से कह रहा हूँ कि संत जनों के चरण ऐसे हैं।
संत जनों की महिमा वेदों शास्त्रों से सम्मत है। यह जो मैंने ऊपर संत जनों की महिमा का बखान किया है, यह महिमा श्रुतियों से अर्थात वेदों की ऋचाओं से सम्मत है और शास्त्रों से अनुमोदित है, जगत साक्षी और यह संपूर्ण संसार इस बात का साक्षी है। श्रुति शास्त्र सम्मत जगत साखी हरिहु महिमा वर्ण। और यहाँ तक कि भगवान भी संत जनों की महान महिमा का वर्णन करते रहते हैं, किए हैं। जेहि परसि पृथ्वी अति प्रमोदति रहति थिर धरि धरण। संत जनों के चरण कमलों की ऐसी महान महिमा है कि श्री भूदेवी धरती माता उनके चरणों का स्पर्श कर जहाँ जेहि परसि पृथ्वी अति प्रमोदति, भूदेवी अत्यधिक आनंद को प्राप्त करती है। जब संत जनों के चरण इस भूदेवी पर पड़ते हैं तो धरती माता पृथ्वी देवी जो है बहुत अधिक आनंदित होती है और उन संत जनों के चरण कमलों के प्रभाव से रहति थिर धरि धरण। बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, सरोवर, कुएं आदि तथा जड़ चेतन जितने भी जीवधारी हैं उन सब को धारण किए हुए है यह पृथ्वी। और उन सब को धारण करने के बाद भी स्थिर बनी हुई है। नदियाँ, समुद्र इत्यादि सभी को धारण करने के बाद भी स्थिर बनी हुई है। ऐसी महान महिमा माँ संत जनों की है कि संत जनों के चरण कमलों के प्रभाव से भूदेवी सभी जड़ चेतनात्मक जीवों, पहाड़, नदियाँ, बड़े बड़े सरोवर, कूप इत्यादि, समुद्र आदि सभी को धारण करके भी स्थिर बनी हुई है। जहाँ जहाँ परत तहाँ होत तीरथ जात जी की जन। संत जनों के चरण जहाँ कहीं भी पड़ जाते हैं, जहाँ कहीं भी संत जनों के चरणों का स्पर्श हो जाता है वह स्थल तीर्थ स्वरूप हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। और वहाँ के निवासियों की वहाँ के निवासियों के हृदय की दैहिक, दैविक और भौतिक ताप समाप्त हो जाते हैं। उनके हृदय की जलन शीतल हो जाती है। उन तीर्थों का दर्शन करने से, स्पर्श करने से और अवगाहन करने से, जहाँ जैसे नदियों में अगर गए, नदियों में अगर उनके चरण पड़े तो नदी पवित्र हो गई, वहाँ तीर्थ बन गए, वो नदी पवित्र होकर के तीर्थ स्वरूपा हो गई। जहाँ भी जंगल में पड़े तो जंगल पवित्र हो गए, वो तीर्थ हो गए। तो जहाँ कहीं भी संत भगवान के चरण कमल पड़ जाते हैं वह स्थल तीर्थ हो जाता है। और उनका सेवन करने से हृदय की त्रिताप की अग्नि शीतल हो जाती है। भव सिंधु बोहित एक दृढ़ गुनी, शक्ति तारण तरण। संसार सागर से निस्तार करने के लिए, संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए एक बहुत बड़ी जहाज, बहुत मजबूत जहाज हैं संत जनों के चरण। ऐसा अपने हृदय में उनकी महिमा का ध्यान धरना चाहिए, उनकी महिमा को अपने हृदय में समझना चाहिए। और शक्ति तारण तरण, संत जनों के चरणों में जगत के उद्धार करने की महान शक्ति समाई हुई है। संपूर्ण संसार को इस संसार सागर से पार करने वाले हैं संत जनों के चरण और तरण। दोनों माने खुद तो तरते ही हैं और
संसार को भी तारते हैं। तो सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि भाव सिंधु बोहित एक दृढ़ गुनी शक्ति तारण तरण जन श्री राम हर्षण दास लीन्यो संत सेवक शरण। संत जनों के श्री चरण कमलों की ऐसी महान महिमा का स्मरण करके, ऐसी महान महिमा का अपने हृदय में ज्ञान करके, ऐसी महान महिमा को अपने हृदय में धारण करके मैं यह दास भी संत जनों के सेवक अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय ग्रहण किया हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की है मैंने। तो इस प्रकार से हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान संत जनों के श्री चरण कमलों की महान महिमा का वर्णन करते हुए हम सब अपने आश्रितों को यही उपदेश दे रहे हैं कि संत जनों के चरणों की सेवा करना चाहिए, संत जनों के चरणों की वंदना करना चाहिए, संत जनों के चरणों को प्रणाम करना चाहिए। संत जनों के श्री चरण कमल बहुत अधिक महान महिमा से संयुक्त हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।